दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल CM क्लासेस बलिया में। आज हम लोग रामानुजन के कुछ थ्योरीज के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहले थ्योरी है रूट में 1+2, रूट में 1+3, रूट में 1+4, रूट में 1+5 डॉट 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 इनफाइनाइटली टर्म। इसका वैल्यू क्या आएगा? तो गाइस, इसका वैल्यू आता है 3। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं? रूट में 9। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट में 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। तो रूट में 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 और +8। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट में 1 और +8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 4 लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस रूट 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट में 16। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं हम लोग। तो रूट में 1 वैसे ही छोड़ दें, +2 भी वैसे ही छोड़ दें। उसके बाद से रूट 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 15। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और +2, और ये रूट में 1 और +15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 लिख सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। तो रूट में 1 और +2, उसके बाद से रूट 1 और +3, और उसके बाद से 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस? रूट में 25। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद से 1 + 2, रूट में 1 और +3, उसके बाद से हम लोग रूट 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 24। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा 1 और +2, रूट में 1 +3, उसके बाद से रूट में 1 और +24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × 6। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं हम लोग। रूट में 1 +2, फिर रूट में 1 +3, और फिर रूट में 1 +4। उसके बाद से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ाकर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट में 36। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं हम लोग। रूट में 1 +2, रूट में 1 +3, रूट में 1 +4, उसके बाद से रूट में 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 35। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्टेप। रूट में 1 +2, रूट में 1 +3, रूट में 1 +4, उसके बाद से हम लोग रूट में 35 1 और +35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 × 7। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं हम लोग। तो रूट में 1 और +2, और रूट में 1 +3, फिर रूट में 1 +4, और रूट में 1 +5, और × 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट में 49। ठीक है, तो गाइस इस तरह से अगर हम लोग बढ़ाते जाएं इसको, तो इसका वैल्यू रूट इनफाइनाइटली टर्म तक रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को प्रूफ क्या करना था? यही ना प्रूफ करना था कि रूट में 1 + 2, रूट में 1 + 3, रूट में 1 + 4, रूट में 1 + 5 डॉट 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 इनफाइनाइटली टर्म, इसका वैल्यू निकालना था। तो इसका वैल्यू क्या आया यहाँ पे? देखिए सेम टर्म हम लोग को यहाँ पर भी मिल गया। रूट में 1 + 2, रूट में 1 + 3, रूट में 1 + 4, रूट में 1 + 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइटली टर्म तक रिपीट करेगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग को इसका वैल्यू निकल गया। इसका वैल्यू क्या आया? 3 आया। ठीक है, आई होप कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो गाइज अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रूफ पर, नेक्स्ट थ्योरी पर। नेक्स्ट थ्योरी क्या है? रूट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस रूट में 1 डॉट 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 इनफाइनाइटली टर्म तक। ठीक है, अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो बेहद आसान है। इसके इक्वल पे हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जैसे कोई नंबर लिखा जाता है 0.3 के पावर बार, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.333333 डॉट 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 इनफाइनाइटली टर्म। तो अगर हम इसको और इसके इक्वल में अगर हम x मान लेते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.3, और उसके ऊपर भी बार लगा दे तो यही टर्म रिपीट करते हुए तो 0.3x लिख सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने 9th क्लास पढ़ा होगा। तो ये x हो गया, और उसके इक्वल टू में इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं ना, रूट में 1, और प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x। ठीक है, अब दोनों साइड हम लोग क्या कर देते हैं? इजीली स्क्वायर कर देते हैं। तो x² इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + x। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों टर्म को क्या करते हैं? इधर भेज देते हैं। x² - x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपान में 2a। ठीक है, तो चलिए इसका वैल्यू निकाल देते हैं। -b का मान कितना है? -1 है, यानी माइनस और -1। ठीक है, और प्लस माइनस रूट में b² b का मान -1 का स्क्वायर -4, a का मान 1 है, और c का मान कितना है? -1 है। ठीक है, अपान में 2a, 2 और a का मान 1। ठीक है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +1, और प्लस माइनस रूट में
-1 का स्क्वायर +1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 +4 अपन में ये 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 तो 1 और प्लस माइनस रूट में 5 अपन में 2। ठीक है, देखिए इस थ्योरीज का प्रूफ क्या आया हम लोगों का वैल्यू x इक्वल टू क्या है यहाँ पर मान 1 प्लस माइनस रूट में 5 अपन में 2। ठीक है, इसका एप्रॉक्स वैल्यू क्या आता है गाइस 1.618, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं गोल्डन रेशियो। इसे हम लोग क्या कहते हैं गोल्डन रेशियो, जिसे किससे दर्शाया जाता है इससे।